पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव फिर दोहराया घोषणा पत्र, कहा 14 जनवरी को माई बहन योजना के तहत देंगे 30,000 रुपए, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। तेजस्वी बोले पुरानी सरकार को उखाड़ फेंक देंगी जनता, 18 नवंबर को मैं लूंगा मुख्यमंत्री पद की शपथ। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए लालू यादव। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री नेता लल्लन सिंह का वीडियो जारी कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना आरोप लगाया। लल्लन सिंह वोटिंग के दिन गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान का लिया संज्ञान, भेजा जाएगा नोटिस। आरजेडी ने लल्लन सिंह का जारी किया था वीडियो। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल का राम मंदिर को लेकर विवादित बयान, कहा मंदिरों में सिर्फ मूर्ति होती है, भगवान सिर्फ दिल में रहते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 6 नवंबर को 18 जिले में विधानसभा की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार के कटिहार में पीएम मोदी ने रैली के दौरान जंगल राज वालों को हराने की अपील की। लालू के पोस्टर क्यों नहीं लगा रही है आरजेडी, पूछा। बिहार के राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की शिक्षा पर तंज कसा, बोले तेजस्वी ने लोगों को सिर्फ भरमाया और लूटा, तेजस्वी ने राघोपुर में कोई काम नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज, कहा पीएम बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। अमित शाह का विपक्ष पर वार, कहा पहले बिरयानी खिलाते थे, अब एनकाउंटर होता है, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, घुसपैठियों को सीएम चुनने का अधिकार नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग छात्रा को युवक ने सरेआम मारी गोलियां, छात्रा की हालत गंभीर। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में रंगदारी के लिए हाशिम बाबा गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी सरकार ने बनाया यूपी पुलिस में डीएसपी, कुशल खिलाड़ी योजना के तहत डीएसपी बनाई गई दीप्ति। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, देवा इलाके में कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बदमाशों ने सरेआम एक शख्स को मारी गोली, पैसों के लेन देन को लेकर गोली मारे जाने की आशंका। बिहार के अररिया में एक होटल में रेड के दौरान 35 लाख रुपए की नकदी, आचार संहिता के तहत हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनियंत्रित बस खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। गुजरात के आणंद में एक इलेक्ट्रिक सामान के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्या, नगर पालिका चुनाव की रंजिश में मारी गई गोली। तमिलनाडु पुलिस ने कोयम्बटूर गैंगरेप केस के 3 आरोपियों को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। रविवार को आरोपियों ने एयरपोर्ट के पास एक महिला का किया था गैंगरेप। जयपुर में कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 14 लोगों की मौत। हादसे पर राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान, बोले दारू पीकर गाड़ी चलाने पर विभाग जिम्मेदार नहीं है। गुजरात के बनासकांठा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में कार के ड्राइवर की बाल बाल बच्ची जान। सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी दिक्कत की आशंका की वजह से आपात लैंडिंग हुई। उज्जैन में गोपाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, हरिहर मिलन के विशेष मौके पर दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सेना ने आतंकियों के ठिकाने से छोटा सिलेंडर, कुछ कपड़े भी बरामद किए। पाकिस्तान की नशे की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर से बरामद किए 2 ड्रोन, 3 पैकेट ड्रग्स। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दोपहर 3:30 बजे डिजिटल संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को 3 बंदरों की जोड़ी कहा पप्पू टप्पू और अप्पू ने माफिया राज को बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव का जेल में बंद बाहुबली रितलाल यादव के समर्थन में रोड शो, लालू बोले 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। चिराग पासवान ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा मेडिकल पैरोल पर बाहर आकर कर रहे हैं रोड शो। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले बीजेपी सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं ये बिहार की जनता तय करेगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राहुल गांधी के पानी में जाने को बताया ड्रामा, बोले पानी में कूदकर ड्रामा और रील बनाने से जनता प्रभावित नहीं होगी। आरजेडी ने दरभंगा की गौरा बौराम सीट से प्रत्याशी को हटाया। प्रत्याशी अफजल अली खान को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। बिहार के मधुबनी में अमित शाह ने मिथिला हाट पहुंचकर मैथिली समुदाय से की मुलाकात। अमित शाह ने मैथिली समुदाय के साथ रात्रि भोज भी किया। शशि थरूर ने वंशवाद को भारतीय राजनीति के लिए खतरा बताया है। शशि थरूर के बयान पर खामोश कांग्रेस, शशि थरूर बोले जो कहा उससे कांग्रेस और आरजेडी को चुभेगा। मोकामा में जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के बचाव में संभाला मोर्चा, कहा उन्हें हत्या के मामले में साजिश के तहत फंसाया गया। बिहार में चुनाव से पहले वैशाली में चुनाव आयोग की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, हथियार कारतूस समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर, यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर देसी और विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। बिहार में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने 108 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की। बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। डोर टू डोर जाकर बीएलओ करेंगे वोटरों का वेरिफिकेशन। 7 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूचना। एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने जारी किया गाना। ममता बनर्जी ने खुद लिखा है गाना। इंद्रनील सेन ने गीत को दी है अपनी आवाज।
कोलकाता में आज ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की एसआईआर के खिलाफ रैली। सुवेंदु अधिकारी पनिहाटी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी बवाल। अबू आजमी बोले, मेरे मजहब में अल्लाह के अलावा किसी को मानने की इजाजत नहीं है। मंत्री लोढ़ा बोले, ये देशद्रोह है। हरियाणा में 6 बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता संपत सिंह ने अचानक छोड़ी पार्टी। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कांग्रेस कार्यकाल में गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह की घोषणा की। आयोजन 7 नवंबर से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगा। राजस्थान के कोटपुतली में टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने किया बवाल। वीआईपी लेन में जाने पर रोकने से भड़के लोगों ने टोल कर्मचारियों को पीटा। हरियाणा के फरीदाबाद में बाइक की कम रफ्तार के लिए टोकना एक आदमी को पड़ गया भारी। नाराज युवक ने साथियों के साथ बाइक सवार की पिटाई की। पंजाब के लुधियाना में कीर्तन के दौरान चली गोली से 5 साल का बच्चा घायल। आरोपी ने हवा में फायरिंग की। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में कई कारों ने बीच हाईवे पर किया खौफनाक स्टंट। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज रफ्तार में चलाई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सतना में रेत में छिपाई गई नशीली कफ सिरप बरामद। बदमाशों ने रेत पर फैली दी थी लौकी की बेल। जेसीबी की खुदाई में बरामद हुई 286 शीशी कफ सिरप। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद में कहासुनी के बाद 2 गुटों में भिड़न। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। मारपीट के आरोप में 3 गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में जमीन के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया घेराव। नोएडा अथॉरिटी के गेट पर किसानों और पुलिस वालों के बीच जमकर कहासुनी हुई है। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी है राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए जल्द दवाइयों की एक खेप भेजने का दिया आश्वासन। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे इजराइल के विदेश मंत्री। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक में होगी आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। सूडान में लड़ाकों के हाथों कथित रूप से अगवा भारतीय नागरिक का वीडियो वायरल। भारतीय राजनयिक ने अपहरण की खबर की पुष्टि करने से इनकार किया। बहरीन ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। भारत और बहरीन के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आला अफसरों से मिले अरब देशों के राजदूत। बैठक में भारत और अरब देशों में सहयोगी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चलती कार में लगी आग। कार में बैठे 4 लोगों ने बच्चे के साथ छलांग लगाकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गांव में लगी भीषण आग। घर और दुकान जलकर राख हुए। लाखों रुपये का नुकसान हुआ। पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने का सिलसिला है जारी। किसान खेतों पर जमकर जला रहे हैं पराली। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध शराब की बिक्री से भड़के लोगों ने शराब तस्करी की गाड़ी पर किया हमला। पुलिस ने करीब 80 लीटर शराब बरामद की। 6 लोगों पर केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नकली नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का भांडाफोड़ हुआ है। 3.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट और प्रिंटिंग का सामान बरामद हुआ। गिरोह का सरगना पंजाब से गिरफ्तार हुआ। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज खून की दलाली करने वाले 3 दलाल गिरफ्तार। एक सामाजिक संस्था ने जाल बिछाकर खून बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद के इमाम के कमरे से 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए। बुरहानपुर और महाराष्ट्र के मालेगांव तक नकली नोटों का जाल फैले होने का शक है। ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम वाले बयान से किन्नर अखाड़े में बवाल है। टीना मां ने छोड़ा अखाड़ा। प्रयागराज में नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाएंगी। यूपी के रामपुर में जेल से रिहाई के बाद आजम खान पहली बार कार चलाते नजर आए। उनका ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाइक चलाते नजर आए। हेलमेट पहन आत्मविश्वास से भरे मुख्यमंत्री ने चलाई बाइक। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिखाया गया काला झंडा विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से। यूपी के मेरठ में 2 कारों के बीच टक्कर हुई। हादसे के बाद दोनों कार सवारों ने सरेआम किया बवाल। जमकर की तोड़फोड़। पुणे में वन विभाग की टीम को आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 पिंजरे लगाए गए हैं। अभिनेता तुषार कपूर और श्रीलंका की नेटबॉल खिलाड़ी थर्जरी शिवलिंगम ने तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। यूपी के बिजनौर में शादी समारोह में खाने के दौरान भिड़े 2 पक्ष। चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों में मारपीट हो गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक लड़के के कटे हुए पैर के अंगूठे से बनाया हाथ का अंगूठा। 20 साल बताई जा रही है लड़के की उम्र। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश ने कैमरे पर हाथ जोड़कर कबूला गुनाह। कहा रुपयों के लालच में की थी फायरिंग। दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई बदमाश मिसबाह की हत्या के बाद हाशिम बाबा छेनू गैंग हो सकती है खूनी जंग। यूपी के बहराइच में कैब चालक को बंधक बनाकर कार लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने छीनी। एक कार के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गोहाना में आपसी झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति के साथ सिर पर मारी ईंट। इस घटना में पति की हुई मौत। यूपी के मुरादाबाद में 2 लड़कियों ने एक लड़के की जमकर की पिटाई। दोनों लड़कियां पहले भी अश्लील वीडियो मामले में जा चुकी हैं जेल। गुजरात के सूरत में नाले के पास बैग में मिला महिला का शव। कपड़े में बंधे मिले शव के पैर। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के मथुरा में सिविल लाइन में शराबी दबंग का हंगामा। शराबी के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज। बिहार के सासाराम में एयरफोर्स का रिटायर्ड जवान टावर पर चढ़ा। तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे कई सालों से नहीं मिल रही थी पेंशन। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। संभल में मस्जिद में
हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, संभल में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर मौलाना पर केस दर्ज हुआ। दिल्ली से वृंदावन तक की प्रस्तावित पदयात्रा पर विवाद, याचिका में मांग इस धार्मिक यात्रा में किसी मुस्लिम व्यक्ति को शामिल न किया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बाइक सवार लड़के से एक शख्स ने जय श्री राम कहने को कहा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बादल फटने से हुए हादसे के पीड़ितों को नए घर देने का किया ऐलान। उधमपुर में दर्जनों मकानों की रखी आधारशिला। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, राज्य में सुरक्षा के हालात के बारे में दी रक्षा मंत्री को जानकारी। हरियाणा के करनाल में म्यूजिक कंपनी पर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रोड्यूसर फतेह सिंह साजिशकर्ता, दूसरे आरोपी शूटर बताया गया। यूपी के गाजियाबाद में पिज्जा हट से फटा ओवन, पिज्जा खा रहे पिता और 2 बच्चे झुलसे। बैतूल में गांव वालों ने शराब तस्कर की बोलेरो को घेरा, तस्कर की गाड़ी में लोगों ने की तोड़फोड़, 79 लीटर अवैध शराब के साथ 6 लोगों पर केस दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से घर लौट रही लड़की को मारी गोली, 2 लड़कों ने छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 66 के अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन फटी, 8 मरीजों को किया गया सुरक्षित। यूपी के मुजफ्फरनगर में थार सवार हुड़दंगियों का वीडियो वायरल, थार की छत पर बैठकर गानों पर डांस करते नजर आए हुड़दंगी। फिलीपींस में दिखा काल मेघी तूफान का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भीषण बारिश। रोम के बीचों बीच गिरा सदियों पुराना टावर, रेनोवेशन के दौरान ढही। रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर हमले का दावा, वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने सभी रूसी हमले नाकाम किए। केन्या के रिफ्ट वैली में भयंकर लैंडस्लाइड, हादसे में 21 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग लापता, 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए।